हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकुश सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। जो आज का टॉपिक है वो है सर्कुलेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हो, चाहे वो एक्सक्रीटरी हो या फिर रेस्पिरेटरी हो या डाइजेस्टिव हो। हर चीज़ में ब्लड इन्वॉल्व है, तो ये सिस्टम आपको अच्छे से आना ही चाहिए। और ये आ गया तो फिर आपका 25% काम हो चुका है फिजियोलॉजी का। ओके, सो हम लोग बात करेंगे सर्कुलेशन का, ये चैप्टर का। ठीक है, 2 क्वेश्चन आ सकता है, 2 से 3। ठीक है, 1 से 2 भी आ सकता है, बट मेजरली 2 क्वेश्चन इसका फिक्स रहता है नीट में। ठीक है, मैं ये चैप्टर डिटेल में जाने से पहले कुछ बेसिक आपको समझा देता हूँ। ये जो हमारी दुनिया है, जो आउटर वर्ल्ड है, वो बेसिकली ह्यूमन बॉडी में जो भी सिस्टम चल रहा है उसको एक मैग्नीफाई, मतलब उसको लार्ज करके दुनिया में प्रेजेंट किया जाता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप लोग ने देखा रहेगा इंजीनियरिंग के जो लोग हैं वो कोडिंग करते हैं। मैं सिर्फ आपको रटाना नहीं चाहता कि रट लूँ, ये लाइफ टाइम काम आने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका लेमन में यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ पढ़ाई के साथ। सिर्फ रटना नहीं है। इंजीनियर के लोग आजकल क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं। सपोज़ ये फेसबुक का वेबसाइट है, यहाँ पे लॉगिन होता है, लॉगिन डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड, फिर ईमेल एड्रेस वगैरह पूछता है ना, तो ये लोग कोड करते हैं। जब भी कोई फेसबुक के वेबसाइट पे जाएगा तो उसको ये पेज ऐसा दिखेगा, फिर वो पासवर्ड डालेगा, फिर कंफर्म करेगा, फिर अंदर जाएगा, नया पेज खुलेगा। तो वो लोग कोड कर रहे हैं एक तरह से। और बॉडी में हमारे नेचुरली कोडिंग है, दैट इज़ क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। उन लोग ने तो अभी कोडिंग करना शुरू किया है। इंटरनेट कब आया, 2000। ठीक है, बट ये कोडिंग तो पहले से ही है, जब से इंसान है। कोडिंग इसमें क्या है, एक इंसान की आँख कैसी होगी, उसके नाक का शेप कैसा होगा, उसके लिप्स कैसे होंगे, ठीक है, हर एक चीज़, उसके हेयर कैसे होंगे, कौन से कलर के होंगे, सब चीज़ इसमें कोड हुआ है। और यहाँ से उन लोग ने उठा के वेबसाइट वाला कोडिंग कर दिया। और एक एग्जांपल लिया जाए, आप सबके किचन में, मैं किचन में जाना चाहूँगा। किचन में आपके एक आरओ होता है, रिवर्स, मतलब आरओ पता है ना आपको, वाटर प्योरीफायर। तो होता क्या है कि एक जगह से पहले पानी आता है बाहर से, सपोज ये टैंकर का पानी आ रहा है इनलेट। अब इसको तो डायरेक्टली पी नहीं सकते, टैंकर का पानी है, उसमें हैवी मेटल होगा जो हमारे बॉडी के लिए पॉइजनिंग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका वाटर प्योरीफायर है, फिर यहाँ से एक पाइप आई रहती है, यहाँ पे नल लगा रहता है। ठीक है, नल लगा है, फिर इसमें से आप पानी पीते हो। ठीक है, तो ये जो आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, ये क्या करता है, जो वाटर में हैवी मेटल है, अनवांटेड मेटल है, उसको अपने अंदर ले लेता है। फिल्टर मेम्ब्रेन लगे रहते हैं ना, पता है ना, ऐसे गोले गोले मेम्ब्रेन लगे रहते हैं अंदर, तो वो एक्सेस मेटल को एब्जॉर्ब रोक लेता है। फिर जो फिल्टर्ड वाटर है वो हमारे पास आ जाता है। ये आरओ हम लोग ने वहाँ से उठाया, इंजीनियर लोग ने। कहाँ से, हमारे बॉडी में एक नेचुरल आरओ सिस्टम है। आरओ सिस्टम मतलब फिल्टर सिस्टम। क्या है, किडनी में भी तो अपना ब्लड जाता है। ठीक है, किडनी में ब्लड जाता है, फिर यहाँ पे पीसीटी आपने पढ़ा रहेगा, डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड के थ्रू जो अनवांटेड चीज़ है वो यहाँ से पास हो जाएगा। ठीक है, उसमें से भी जो अच्छी चीज़ें हैं वापस से ब्लड वेसल में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, और जो वेस्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो हमारे बॉडी का सिस्टम है वही दुनिया बाहर कॉपी करके अपना एक बोलती है कि हमने इन्वेंशन किया, बट ये इन्वेंशन तो है, इंसान का दिमाग तो लगा है, बट हमारे बॉडी का, बोलते हैं ना, बॉडी से लिया गया है। ठीक है, सो आज जो हम लोग जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, आप में से कोई गेस करेगा? हमारा है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या है, फ्लो होना, ट्रांसपोर्ट होना। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है डिलीवरी बॉय का, डिलीवरी बॉय या फिर डिलीवरी कंपनी। ठीक है, जो भी कंपनियां हैं, जोमेटो, स्विगी, जितनी भी डिलीवरी है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट का जितना भी डिलीवरी है, या फिर इंडियन पोस्ट सर्विस, इंडियन पोस्ट, ये लोग करते क्या हैं, ये लोग क्या करते हैं। मैं यहाँ मुंबई में हूँ, ठीक है, सपोज ये मेरा घर है, बहुत ही बेकार घर बन गया लेकिन ठीक है, ये मेरा घर है मुंबई में।
अब मेरे रिलेटिव रहते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लखनऊ में। मेरे को वहाँ तक चिट्ठी भेजना है तो मैं कैसे भेजता हूँ? पोस्ट ऑफिस पे जाता हूँ, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे मैं चिट्ठी डालता हूँ, फिर यहाँ से वो कलेक्ट करके लेके जाएगा लखनऊ के पोस्ट ऑफिस में, फिर वहाँ से वो लेके जाएगा मेरे रिलेटिव तक। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? ट्रांसपोर्ट ही कर रहे हैं ना एक तरह से, एक चीज़, एक पार्सल एक जगह से दूसरी जगह। तो हमारा जो सिस्टम है बॉडी का सर्कुलेटरी, वो ऐसा काम करता है। वहाँ से आ गया, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं ना कि जो हमारे बॉडी में जितना भी सिस्टम है उसको आप बाहर देख सकते हो, बाहर की दुनिया में। तो आज हम लोग सर्कुलेशन की बात करेंगे। सर्कुलेशन मतलब ट्रांसपोर्ट होना, एक चीज़ साइकिल में ट्रांसपोर्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं। मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ सर्कुलेशन का। सर्कुलेशन के अंदर होगा क्या? ब्लड, खून बोलते हैं जिसको हम लोग, ब्लड, और इसमें वेसल्स होंगे और इसमें हार्ट होगा। सर्कुलेशन में 3 चीज़ आएगा। अब आपको बताता हूँ। ब्लड क्या है? ये वो सामान है जो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। वेसल्स ये पाइप की तरह है, पाइपलाइन। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो शहरों में रहते हैं उनको जो तालाब से या फिर बड़े बड़े टैंक से पानी उनके घर तक आता है। तो ब्लड वो पानी की तरह है, वेसल वो पाइपलाइन है, हार्ट एक मोटर की तरह है जो पंप करता है, ठीक है। हार्ट एक मोटर है जो ब्लड को पंप करता है, पाइपलाइन के थ्रू ब्लड पूरे ऑर्गन तक पहुंचता है। क्या मतलब? हार्ट एक मोटर है, वेसल्स पाइप है, और ब्लड अंदर बहने वाला फ्लूइड है जो हर ऑर्गन तक जाता है। हर ऑर्गन को ब्लड ज़रूरी है। ब्लड क्यों ज़रूरी है वो भी देख लेते हैं। वाई ब्लड इज़ नेसेसरी सारे ऑर्गन को। तो इतना समझ गया? ये हमारा सेल है, ठीक है। सेल हंसता खाता सेल, ये सेल है। इसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए इसको, हीरे जवरात कुछ चाहिए इसको? नहीं चाहिए। इसको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, वो है एटीपी। एटीपी का क्या करेगा ये? एटीपी इसके पास आएगा, एनर्जी, उससे ये अपना डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, पैकिंग ऑफ प्रोटीन करेगा, सारा चीज़ ये अपना फंक्शन करेगा, ठीक है। तो सेल को क्या चाहिए? एटीपी। एटीपी कहाँ से आता है? एटीपी आता है, ये मैं आपको सारे चैप्टर मिक्स करके बता रहा हूँ। एटीपी आता है ग्लूकोज से। ग्लूकोज और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमको मिलेगा एटीपी, ठीक है। एटीपी को सेल यूज़ कर लेगा, ठीक है। मतलब सेल तक ये 2 चीज़ आनी चाहिए, ग्लूकोज सेल के अंदर आना चाहिए और ऑक्सीजन सेल के अंदर आना चाहिए, तब जाके इन लोगों को ग्लूकोज को तोड़ के ये एटीपी निकालेगा और एटीपी को ये यूज़ करेगा। अब ये और ये सेल तक पहुँचेगा कैसे? उड़ के तो आएगा नहीं, हवा के थ्रू, ठीक है। ऑक्सीजन तो लंग्स तक हवा के थ्रू ही आएगा, बट लंग्स के बाद सेल तक कैसे पहुँचेगा? तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दोनों जो चीज़ है ये कैसे पहुँचेगा यहाँ तक? ब्लड के थ्रू। ब्लड वो कुरियर कंपनी है जो ये कुरियर को सेल तक पहुँचाएगी। सेल बोलता है मुझे ये 2 चीज़ चाहिए। ब्लड वो नदी है जिसमें, जैसे कि मैं एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 2 डायग्राम बनाऊंगा बेसिकली। ये इंसान है, ये आपका, ठीक है, ये स्टमक है। सपोज यहाँ बना दे रहा हूँ, सपोज ये पाइप है, वो खाया उसने, ये स्टमक है जे शेप, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, और ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सपोज मैं कुछ खा रहा हूँ यहाँ पे, फूड, लड्डू खा रहा हूँ मैं, लड्डू, ठीक है। ये लड्डू मेरे ईसोफेगस में आएगा, ईसोफेगस से स्टमक में आएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ब्लड वेसल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ब्लड वेसल के थ्रू वो कहाँ पहुँचेगा? ब्लड वेसल के थ्रू कहाँ पहुँचेगा? सेल्स तक पहुँचेगा। और ये मेरा सपोज रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये मेरे लंग्स है, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आया लंग्स के अंदर। अब आपने पढ़ोगे आप कि लंग्स के यहाँ पे अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ से ये ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होता है ब्लड वेसल में। तो बेसिकली जो ग्लूकोज हम लोग खा रहे हैं वो भी ब्लड में एंटर कर रहा है, जो ऑक्सीजन हम लोग अंदर ले रहे हैं वो भी ब्लड में एंटर कर रहा है। तो ब्लड अल्टीमेटली ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जितनी भी चीज़ें जो सेल को चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, वो ट्रांसपोर्ट का काम है ब्लड का। ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है जो सारे नेसेसरी चीज़ को हर सेल तक पहुँचाएगा,
ठीक है। मेरे को लगता है आपको ये समझ में आ गया रहेगा, बेसिक। ठीक है, तो ब्लड क्या है? ब्लड वो फ्लूइड है जो सारा चीज़ ट्रांसपोर्ट करेगा, और वेसल क्या है? वो पाइपलाइन, वो चैनल जिसके थ्रू ब्लड बहेगा। और हार्ट क्या है? अरे ऐसे ही थोड़ा ना बह जाएगा ब्लड यार। ब्लड चलो नीचे अपने आप जा सकता है, ऊपर कैसे आएगा? यहाँ तक भी तो ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉडी का मैक्सिमम जो एनर्जी है वो ब्रेन यूज़ करता है, जो ग्लूकोज है मेजर। तो यहाँ तक ब्लड पहुँचाने के लिए क्या, अभी यहाँ से कैसे ब्लड ऊपर आएगा? ऊपर जाने के लिए एक मोटर लगेगा ना, पंप। तो हार्ट एक मोटर की तरह है। मोटर, इसको चैनल बोल देते हैं और इसको फ्लूइड बोल देते हैं। तो ये अपना सर्कुलेशन में 3 चीज़ आता है, आपको पढ़ना है 3 चीज़। ठीक है, लेट्स सी, अब डायग्राम देखते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। मैं आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो वेसल है ना, ये जो वेसल है, पाइप, ये 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं आर्टरी, एक को बोलते हैं वेन। एक को बोलते हैं आर्टरी, एक को बोलते हैं वेन। और इनका डेफिनेशन मैं अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। लेट्स हार्ट का डायग्राम बनाते हैं, सारा बेसिक क्लियर करेंगे आपका आज। सपोज ये मेरा हार्ट है का, अब हार्ट में 4 चेम्बर होता है। ठीक है, बताऊंगा मैं 4 चेम्बर क्या क्या होता है। और ओके, दो मिनट। ठीक है, ये समझ में आ गया? डायग्राम आपको मैं बताता हूँ, 2 मिनट देना बस, सिर्फ 2 मिनट। सपोज ये मेरे लंग्स हैं छोटे छोटे। ठीक है, अब मैं आपको लेवलिंग कर देता हूँ। ये जो ऊपर वाला चेम्बर है, हार्ट का ऊपर वाला चेम्बर, उसको एट्रियम बोलते हैं। तो राइट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट एट्रियम हो गया। अब ये आपको राइट दिख रहा है, बट ऐसा नहीं करना है आपको। एज अ पेशेंट जो आदमी है, बॉडी को ऐसे एज्यूम करना है। तो बॉडी के साइड राइट साइड, तो ये राइट हो गया। बॉडी के लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड। तो ऊपर वाले चेम्बर को एट्रियम बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे राइट एट्रियम, ATRIUM, ये लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, नीचे वाले चेम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट। ठीक है, कनेक्टेड है ये, इसमें कोई गैप नहीं है। ठीक है, एट्रियम वेंट्रिकल हो गया। अब ये 2 पाइप देख रहे हो, पाइप क्या होती है? वेसल्स होती है। तो ये जो ब्लू वाली पाइप है ना, जो राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, ब्लू वाली पाइप को क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ लेके जाती है। लंग्स की तरफ जाती है और उसमें ऑक्सीजन भर जाएगा, फिर वो वेसल यहाँ से वापस आती है। और कहाँ ओपन होती है? ये मैं शेड कर रहा हूँ। ठीक है, कहाँ ओपन होती है? लेफ्ट एट्रियम में। तो क्या बोला मैंने? एक पाइप यहाँ से निकल के लंग्स में गई राइट वेंट्रिकल से, एक पाइप लंग्स से वापस आई लेफ्ट एट्रियम में। इस पाइप को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन्स। अब पल्मोनरी वर्ड क्यों आ रहा है दोनों जगह पे? पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स से रिलेटेड। तो ये पाइप लंग्स की तरफ जा रही है इसलिए पल्मोनरी आर्टरी, ये पाइप लंग्स से आ रही है इसलिए पल्मोनरी वेन। अब मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टरी? आर्टरी का डेफिनेशन क्या है? यहां पे आपको मैं क्लियर करूंगा। आर्टरी मतलब क्या? एक सेकेंड, बहुत मेहनत लगता है यार।
आर्टरी मतलब क्या? आर्टरी आप बहुत लोग बोलेंगे कि वेसल विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब क्या? आर्टरी एक ऐसी वेसल्स है या फिर आर्टरी एक ऐसी पाइप है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, ब्लड ऐसा ब्लड हो जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये जो पाइप देख रहे हो इसको बोला गया क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। बट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसी पाइप जिसमें ऑक्सीजन कम है। अब ये ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है बताऊंगा। इसमें ऑक्सीजन कम है इसीलिए लंग की तरफ जा रहा है ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन उठाए वहाँ से। बट ये तो आर्टरी बोला गया है ना, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, बहुत कम ऑक्सीजन है, तो फिर ये आर्टरी कैसे हो गया? वेसल विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट इसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये लंग्स की तरफ जा रहा है ऑक्सीजन बटोरने के लिए, तो आप इसको आर्टरी क्यों बोल रहे हो? इसको तो वेन बोलो। बट ऐसा नहीं है, ये तो एक्सेप्शन हो गया। देखिए एक्सेप्शन कुछ नहीं हुआ, डेफिनेशन में फ़र्क है, डेफिनेशन में फ़र्क है। तो आर्टरी माने वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ये डेफिनेशन अचूक है, कहीं पे भी काम आएगा, कभी भी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। तो ये जो वेसल आप देख रहे हो ब्लू वाली, ये भले ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, इसमें ऑक्सीजन कम है, ये इसलिए तो लंग्स की तरफ जा रही है। पहली बात, डीऑक्सीजनेटेड वेसल है। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से वेन होनी चाहिए था, बट वो डेफिनेशन को आप छोड़ दो, नया डेफिनेशन लो। आर्टरी माने वो वेसल्स जो कैरी करे ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर वेसल्स अवे, ए फॉर अवे। तो ये वेसल देखो ना, हार्ट से ब्लड को बाहर लेके जा रही है, दूर लेके जा रही है, इसलिए आर्टरी हो गई। ठीक है, नोट करो इसको जरा एक मिनट। वैसे ही अब मैं पूछूंगा व्हाट इज वेन, तो बहुत लोग बोलेंगे वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सी ब्लड। डीऑक्सी ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें डीऑक्सी ब्लड यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम हो। बट डेफिनेशन के हिसाब से ये वेन है, ये वेन लंग से ताज़ा ताज़ा ऑक्सीजन भर के बाहर आई है, इसका नाम तो वेन होना ही नहीं चाहिए, इसका नाम तो आर्टरी होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड है। आर्टरी अगर अब हमने पहला डेफिनेशन क्या बोला था, कुछ पुराना डेफिनेशन, आर्टरी ऐसी वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। बट हमने न्यू डेफिनेशन निकाला जो ब्लड हार्ट से दूर लेके जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से ये आर्टरी होनी चाहिए थी ना पहले डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि ऑक्सीजन से भरी हुई वेसल है, लंग से ताज़ा ताज़ा ऑक्सीजन लेके आ रही है। बट ये डेफिनेशन को आप नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे सीधा सा एक डेफिनेशन, वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड, चाहे कोई भी ब्लड हो, ऑक्सीजनेटेड हो डीऑक्सीजनेटेड हो फर्क नहीं पड़ता, टूवर्ड्स हार्ट। ठीक है, तो आर्टरी से अवे, वेन से टूवर्ड्स, ये कुछ निमोनिक नहीं बनता इसका, बट ये आप याद रखोगे आर्टरी अवे, तो जो भी हार्ट से दूर लेके जाएगा ब्लड वो आर्टरी है, जो भी हार्ट के तरफ ब्लड लेके आएगा वो वेन है। ठीक है, सिंपल, ये डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहता था, नोट करो इसको। अभी हम लोग देखेंगे कि अब सर्कुलेशन ब्लड कैसे बहता है हार्ट में। अब ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, एक हम लोग सिर्फ बॉक्स ले लेंगे या फिर यही रहने देते हैं। ठीक है, यही रहने देते हैं, राइट एट्रियम। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, नाम मिटा दूं मैं, क्योंकि अब तो याद हो गया, ये नाम मिटा देता हूँ, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो अब ये सर्कुलेशन स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, ये डायग्राम देखो यहाँ पे ज़रा, डायग्राम देखो, फटाक से देखो, चला फटाफट बनाता हूँ। दो मिनट देना बस, हो जाएगा। अब बोलोगे क्या बना रहा है बे, बस बस हो गया।
ये ऑर्गन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऑर्गन, 1 मिनट देखता हूँ कैमरा में दिख रहा है क्या। हाँ दिख रहा है बराबर। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ से ये है आपका वेन, मेजर वेन, वेना कावा पढ़ोगे आप, सुपीरियर वेना कावा होता है, इन्फीरियर वेना कावा होता है। ये वेन ब्लड लेके आती है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, फिर वहाँ से ब्लड बहता है नीचे की ओर, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में ब्लड एंटर कर जाता है। पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड माने वो जिसमें ऑक्सीजन कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आया? यहाँ देखो, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने ग्लूकोज को तोड़ा, एटीपी निकला और एक वेस्ट गैस भी साथ में निकली जिसका नाम है CO2। तो ये ऑर्गन के पास ऑक्सीजन और ग्लूकोज टूटे और CO2 निकला। CO2 से यहाँ से ब्लड में एंटर हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ हो गया, ठीक। तो CO2 से भरा हुआ ब्लड और ऑक्सीजन कम है, इसमें है ऑक्सीजन बट कम है, वो राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल आया ब्लड, राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया लंग्स में, वहाँ से CO2 बाहर निकल गया, ऑक्सीजन अंदर आया और फिर पल्मोनरी वेन्स कहाँ से? लेफ्ट एट्रियम से अंदर आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आई, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में। फिर वहाँ से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। फिर वहाँ से ये पाइप देख रहे हो आप, इसका नाम है एओर्टा। क्या नाम है? इसका नाम है एओर्टा। अब देखो, ये आर्टरी क्यों है? क्योंकि ये ब्लड हार्ट से दूर लेके जा रही है, इसलिए ये मेजर आर्टरी है जिसका नाम है एओर्टा। एओर्टा बेसिकली आर्टरी, जो सबसे बड़ी आर्टरी बॉडी में है उसको एओर्टा बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टरी जो है ब्लड हार्ट से दूर लेके जा रही है, बट फर्क क्या है इसमें और इसमें? इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है लंग्स में, इसमें ऑक्सीजन से भरी हुई ब्लड हार्ट से दूर लेके जाया जा रहा है, बट ये ब्लड लंग्स में नहीं जा रहा है। लंग्स में क्यों जाएगा? लंग्स के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन भरा हुआ है। ये ब्लड जाएगा बॉडी के पूरे अलग अलग पार्ट में। यहाँ से कुछ हिस्सा ब्रेन तक जाएगा, कुछ हिस्सा ब्रेन तक जाएगा ऐसे ऊपर, और कुछ हिस्सा नीचे की ओर आएगा। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं आएगा, मुझसे गलती हो गई, मुझको राणा जी माफ करना। ये ठीक है, ऐसा आया। फिर ये एओर्टा के थ्रू ब्लड हर जगह जाएगा ऑक्सीजनेटेड। फिर यहाँ से एओर्टा नीचे की तरफ आएगा, डिसेंडिंग एओर्टा बन के, ठीक है, नीचे नीचे आएगा। फिर ये आर्टरी है आपका, आर्टरी डिवाइड होगी आर्टेरियोल में, आर्टेरियोल कुछ नहीं, आर्टरी का छोटा नाम है आर्टेरियोल। फिर आर्टेरियोल डिवाइड होगा किसमें? कैपिलरी में। किसमें? कैपिलरी में। कैपिलरी वो छोटी पाइप है, मतलब सबसे छोटी पाइप होती है ना, वो है ये। जैसे आपके घर पे कोई पाइपलाइन के थ्रू पानी आया रहेगा, तो जो बड़ा पाइपलाइन होता है वो आपके मोहल्ले तक आता है, फिर आपकी गली में वो पाइपलाइन छोटा हो जाएगा, फिर आपके घर में आते आते वो एक नल की एकदम पतली पाइप हो जाएगी। तो वैसे पहले आर्टरी था, आर्टरी डिवाइड होकर आर्टेरियोल बना, आर्टेरियोल बनेगा कैपिलरी। अब इस कैपिलरी वाले पॉइंट पे ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बता रहा हूँ। और ये कैसे होगा हम लोग इसको रेस्पिरेटरी चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या होगा यहाँ पे? ये ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ से आया क्या? यहाँ से ऑक्सीजन भर के आया, ठीक है। यहाँ से ग्लूकोज भी आया, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर ब्लड उठाया रहेगा तो वहाँ से ग्लूकोज एंटर करेगा ना। अभी रास्ते में यहाँ पे समझ लो यहाँ पे स्टमक है, तो यहाँ से जो इंटेस्टाइन है, तो यहाँ से जो डाइजेस्टेड ग्लूकोज है वो भी तो ब्लड में आएगा ना। तो फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन आएगा, सेल इसको ले लेगा और इनका रिएक्शन करके एटीपी बना लेगा, और CO2 जो गैस है उसको वापस से उड़ेल देगा इसमें, बोलेगा जा CO2 नहीं चाहिए हमको। ये सब प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है। ठीक है, अभी जैसे अगर आप एक रूम में परफ्यूम छिड़कते हो तो थोड़े दूर पे वो गैस फैलती है ना, तो दूसरे रूम तक भी जाती है। फिर किसी को लगता है कि किसी ने परफ्यूम छिड़का है, या फिर किचन में खाना बनता है, वहाँ से जो गैस है आपके नाक तक आती है, आपको लगता है कुछ यमी बन रहा है। वैसे ही प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन
सेल में घुसेगा और CO2 वापस इसमें आ जाएगा। फिर ये कैपिलरीज आगे जाके बन जाएंगी क्या, वेन्यूल्स। क्या बन जाएंगी, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स जुड़ के बन जाएंगे वेन, ठीक है। वेन वापस से ब्लड लेके आ जाएगा राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, ऑक्सीजन कम है, वो यहाँ पे आएगी। फिर वो लंग्स तक जाएगा, फिर ऑक्सीजन भर के CO2 निकालेंगे, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आएगा और ये साइकिल चलता रहेगा। देख रहे हो आप? तो बॉडी ऑक्सीजन यूज़ करके CO2 डाल रही है, CO2 यहाँ पे आ रहा है, फिर वो लंग्स में जाके CO2 जा रहा है बाहर, फिर ऑक्सीजन वहाँ से राइट लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, फिर यहाँ से एओर्टा के थ्रू बॉडी के हर जगह जा रहा है, ठीक है। तो ये था बेसिक आपका सर्कुलेशन का बेसिक। अगले वीडियो में हम लोग इससे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, जो NCERT में दिया गया है उसके हिसाब से। ये सिर्फ एक बेसिक बताने के लिए था। और मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूँगा, हाँ, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसको मतलब हमारे अंदर जो सर्कुलेशन है उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है। डबल सर्कुलेशन मतलब 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है। आप नोटिस करोगे ये पूरा यहाँ से ब्लड आया, बॉडी में गया, फिर वापस आया, मतलब यहाँ से जर्नी शुरू हुई और फिर यहाँ पे आई, वो एक साइकिल है। अब एक साइकिल में ब्लड हार्ट में कितने बार एंटर किया, पहली बार राइट एट्रियम के थ्रू आया, फिर लंग्स में गया, ये एक बार एंटर हुआ, फिर वापस लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। तो ये एक ही साइकिल में हार्ट में 2 बार ब्लड एंटर कर रहा है। एक बार राइट एट्रियम से आया, लंग्स में गया, फिर लंग्स से वापस लेफ्ट एट्रियम में आके, ठीक है, दूसरी बार एंटर किया। इसलिए हम लोग डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है, ठीक है। और 2 टाइप का सर्कुलेशन होता है। ये डबल सर्कुलेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि 2 बार ब्लड हार्ट में एंटर करता है एक साइकिल में। और 2 टाइप का सर्कुलेशन होता है। ये जो आप ये एरिया देख रहे हो ना, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में गया और लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आया। ये जो इतने पार्ट को देख रहे हो ना आप, ये जो इतना पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो इतना सफ़र है, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। पल्मोनरी क्यों, लंग्स इन्वॉल्व है। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, इतने जर्नी को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी तक पूरा घूम के फिर राइट एट्रियम, समझ रहे हो, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा बॉडी घूम कर फिर राइट एट्रियम में आना, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, सिस्टमिक बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक। सिस्टमिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस वाले चीज़ में बहुत सारा सिस्टम आता है, रीनल सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो 2 टाइप का सर्कुलेशन है, एक है पल्मोनरी, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा है सिस्टमिक। और तीसरा टाइप का सिस्टम भी होता है जिसको कोरोनरी बोलते हैं। कोरोनरी क्या है, अब ये हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसको खुद को भी ऑक्सीजन चाहिए ना पंप करने के लिए। ये मसल है, मसल को भी ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। तो यहाँ से एक छोटा सा पाइप आएगा जो इस हार्ट को भी हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है। तो वो सर्कुलेशन जो हार्ट के मसल को ब्लड देता है ताकि ये पंप कर पाए, उसको कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक था सर्कुलेशन का। आने वाले वीडियो में हम लोग इसके डिटेल में जाना शुरू करेंगे। तो होप आपको ये अच्छा लगा रहेगा। और काफ़ी मेहनत है यार, स्वेटिंग बहुत हुआ है, ठीक है। लाइक वगैरह कर देना और अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड तक शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे का। ये बेसिक था सिर्फ। बाय।